मुरीद होने के ख्वाहिशमंद थे वो तो दिल से। कासिम आगा ने खुद अपने कानों से सारी रुदात सुनी। अगर उन्हें जानता ना होता तो मान लेता आपकी बात। अभी चंद दिन पहले सिपाहियों के साथ दरगाह पे चढ़ाई की थी उन्होंने। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी इस पर। यानी झूठ बोल रहे हैं कासिम आगा? बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि वो मुझे पढ़ाते हैं, इसलिए कि बाबा खुद तो एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकते। काजी मोहतरम, जो यकीन की दौलत से खाली हो वो दिल हर्फ का मोहताज होता है, और जो दिल यकीन से पुर हो उसे किसी हर्फ की हाजत नहीं। इंसाफ हर किसी के लिए होना चाहिए। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं पैगंबर हूँ, बल्कि ऐसा देकर फरमाया, लो अगर मारना चाहते हो तो मार लो, ताकि मुझ पर तुम्हारा हक न रहे और अदल कायम हो। काजी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दिलवा दी इस आदमी से। जान अज़ाब में है मेरी। हिम्मत जवाब दे गई है मेरी, रोज इससे मार खा खा कर। नोमान अफंदी ने अपनी ज़ौजा आयशा खातून को मारना और शराब पीना तर्क नहीं किया, लिहाजा अदालत इसे 80 कोड़ों की सजा सुनाती है। अरे कहाँ रह गई? जल्दी आओ। आ रहे हैं अम्मा जान। आने वाले इतनी दूर से आ गए और तुम दोनों कमरे से नहीं निकल रही। चलो किरा। मुझे नहीं दोगी क्या? क्या देना है तुम्हें? दुपट्टा। दुपट्टा? चलो देर हाँ चलते हैं। चलें। खुश आमदीद वली अफंदी। शुक्रिया शेख मोहतरम। खुश आमदीद आप सबको। बेटा वो गुंदोस लेकिन तुम्हारा भाई जंग से लौटा अभी तक न जी? वो वही है अब तक शेख साहब, बस पैगाम भिजवा दिया है उसने। मुसलमान गाजी होता है या फिर शहीद। अमल के गाजी बहुत उठ रहे हैं कौम में। मुझ जैसे गुफ्तार के गाजी बैठे रह जाते हैं घर में। आईनाल नजर नहीं आ रहा। आईनाल सामने हो तो लगता है हर बात वाज़ेह सुझाई दे रही है मुझे। ख्वाह आईना हो ख्वाह आईनाल, हकीकत दिखाई देती है दोनों में। आईनादार है आईने से, आईना आईनादार से। दोनों ही सामने वाले को वही अक्स दिखाते हैं जो उसकी असल है। क्या फरमाया पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मोमिन का आईना है। हम सभी को कभी ना कभी आईना लाजमी चाहिए होता है। क्या काम है आईने का? तुम उसके रूबरू जो कुछ भी अमल करते हो उसे हकीकत के तौर पर दिखा देता है। जो बेऐब होगा उसे बेऐब ही दिखाएगा हमेशा, और जो ऐबदार होगा उसका ऐब सामने ले आएगा। आईने का कसूर कभी भी नहीं होता दिखाने में। न किसी का हुक्म चलता है उस पर, न वो किसी पर हुक्म चलाता है कभी। 1000 साल तक भी अगर उसे सजदे करते रहो, आईना कभी तुम्हारी हिमायत में झूठ नहीं बोलेगा। जो नजर आएगा वही दिखाएगा। बल्कि हकीकत तो ये है, तुम 2 सदियों तक आईने को अपना गुलाम बनाए रखो। अपनी मर्जी का मंजर देखने के लिए उस पर जुल्म और सितम करते रहो, या चाहे प्यार से चुमकारते रहो, कोई फायदा नहीं। वो वैसा ही आईना रहेगा फिर भी। मोमिन मोमिन का आईना है। यही फरमाया ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रहमतुल लिल आलमीन होते हुए भी आपने आईने की जरूरत से इनकार नहीं किया। खुदा न खास्ता कोई कमी थी क्या उस मुबारक वजूद में? बोलो। हजरत मूसा ने भी यही फरमाया था, हजरत ईसा ने भी यही तालीम दी थी।
हक़ ताला की मखलूक़ात जितनी भी हैं असल में इंसानों को यही बात समझाती हैं। अपने लिए आईना तलाश करो, आईने में कोई कसूर नजर आने लगे तो आईना मत तोड़ो, कसूर तो देखने वाले में है, आईने का क्या गुनाह है ए गाफिल। बस आईनाल की गैर मौजूदगी में आईने से मुताल्लिक़ इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। खुशामदीद फर्जन, करीब आ जाओ और आगे आओ, बैठ जाओ। अगर आप कबूल फरमाएं तो कुछ हदिया लेकर हाजिर हुआ हूं आपके लिए। इस्माइल जान, मेहमान से हदिया ले लो, पीर भाइयों में तकसीम कर दो। खैरियत है फर्जन, क्या चाहते हो तुम हमसे? खुश्क साली से कहत के डेरे हैं हर तरफ मोहतरम, जमीन में कोई खेती फल सब्जी नहीं उग रही, गांव में रोटी के लिए आटा तक नहीं बचा, क्योंकि आटे के लिए गंदम ही मुयस्सर नहीं जनाब आली। गांव के बड़े बूढ़ों ने मशवरा दिया कि जाओ हाजी बख्ताश के दर पर हाजिरी दो, वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते कभी। फकीर फुकरा की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं दिल खोलकर। मेरा कुंभा, मेरे गांव वाले गंदम के तलबगार हैं मोहतरम। तुम्हें गंदम के बजाय अगर मैं बरकत दे दूं तो? बरकत का क्या करूंगा अली मकाम, मेरे गांव वाले भूख से बेहाल हैं, गंदम अता फरमा दें। क्यों न तुम्हारे हदिये का हिसाब कर लें हम और उसकी लागत के बराबर इल्म अता कर दें तुम्हें। बरकत और इल्म से लोगों का पेट कैसे भरूंगा अली मकाम, गंदम ही बख्श दें बस। इस्माइल जान, मुसाफिर की सवारी पे जितनी गंदम लादी जा सकती है वो लदवा दो। अल्लाह आपको बहुत दे, बहुत रहम। अस्तगफिरुल्लाह फर्जन, अल्लाह आपसे राजी हो। बहुत बड़ी खता हो गई मुझसे आली मकाम, आप मुझे बरकत अता कर रहे थे और मैं नादान गंदम पे इसरार करता रहा। गंदम ले लीजिए वापस, बरकत अता फरमा दीजिए बस, या फिर इल्म बख्श दीजिए। वो एक वक्त था अता का जो गुजर गया। तुम्हारे नसीब की कुंजी अब किसी और हस्ती को अता कर दी गई है फर्जंद, उसे तलाश करो। तुम्हारा नसीब तो आप दो कैमरे के दर पे ही खुलेगा, इसलिए नसीब की कुंजी वहीं ढूंढो।
तुम्हारा नसीब तो आब्दो कैमरे के दर पे ही खुलेगा, इसलिए नसीब की कुंजी वहीं ढूंढो। कहाँ चले गए थे तुम? नमाज के बहाने कहीं सोने तो नहीं गए थे? मैं सूबेदार के काम से गया था, सोने के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूबेदार को इत्तला दो, फौरन आए मेरे पास। काजी मोहतरम तो मुंह अंधेरे ही चले आए। इतनी सुबह याद की है, सब खैरियत तो है आली मकाम? आओ हसन आओ। ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं सूबेदार। लेकिन क्यों? सवाल नहीं, कहा सुना माफ कर देना। काजी मोहतरम बाहर गए हैं? जी जनाबे वाला।
गंदुम मांगने वाले को गंदुम मिलेगी, इल्म के तलबगार को इल्म। जैसी तलब थी तुम्हारी वैसी ही अता हुई हाजी बख्ताश मोहतरम से। नालेहान के बासियों, सुनो अहम ऐलान सुनो। काजी जनाब यूनुस अफंदी ने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया। काजी मोहतरम, हाजिर हो सकता हूं? आ गए हो यूनुस? आ गया शेख मोहतरम, आ गया। गंदुम मांगने वाले को गंदुम मिलेगी, इल्म के तलबगार को इल्म। जैसी तलब थी तुम्हारी वैसी ही अता हुई हाजी बख्ताश मोहतरम से। अगर यूनुस हो तुम तो काजी यूनुस कहाँ चला गया? फना हो गया मोहतरम। काजी आफंदी फना हो गया अगर, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो फर्जंद? खुद को मिटाने, फना होकर जिंदगी पाने के लिए। ये दरगाह फना का मस्कन नहीं है, बकाए दवाम की राह है यूनुस। किसी को जिंदा रहकर मिल गई, किसी को फना होकर। हयात चाहिए हो या फना की ख्वाहिश हो, जिंदा होना बहरहाल लाजमी है। दरगाह बनी है दीवारों से यूनुस, गारे मट्टी की बनी हुई दीवारों से। दीवारें भी हमने अपने हाथों से तामीर की हैं। ऐसा नहीं कि दरगाह करामत से वजूद में आई हो। शेख मोहतरम, करामत देख चुका हूं आपकी। करामत कहां मेरे पास? इतना आसान होता है किसी को करामत मिल जाना? तुमने तो मेरे साथ सफर भी किया, क्या करामत देखी मुझ में? मैं दरगाह से नहीं, आपसे फैसले लेने आया हूं। एक नाख्वानदा बूढ़े से
एक आलिम किस तरह फैज देना चाहता है। बैत करके दरवेश बनना चाहता है आपका। तो इसके कुछ आदाब और उसूल हैं फर्जंद। हर काम का एक निजाम होता है। जोहर की नमाज के बाद आ जाना, आना और सौंप देना खुद को। कासिम, हाजिर शेख मोहतरम। हुक्म फरमाइए। यूनुस को तो जानते ही हो तुम, कुछ गुम हो गया था इसका, उसी को तलाश करता यहां आया है। साहिल को बेमुराद नहीं लौटाया जाता, और मदरसे के पढ़े हुए को मदरसे वाला ही समझ सकता है। यूनुस को उसका हुजरा दिखा दो। बहुत सादा है ये। घर जैसा आराम तो नहीं मिलेगा यहां पर, लेकिन आदत हो जाएगी। जैसा कि शेख ने फरमाया मोहतरम, मैं भी मदरसे का पढ़ा हुआ हूं। कायसरी का नाम सुना है कभी आपने? हाँ सुना है, पर कभी गया नहीं। खूबसूरत जगह है, अपने बहुत से मदरसों के लिए मशहूर है। मंगोल जब शहर पर हमला आवर हुए, मैं कायसरी में ही था। शदीद मज़ाहमत की थी कायसरी वालों ने। जानता हूं। जंग के दौरान जब शहर के बेशतर मर्द शहीद हो गए, तो हमारी निडर खवातीन निकल आई मैदान में। पीर अखी आवरान की ज़ौजा फातिमा अन्ना की क़यादत में उस बेरहम सफ़ाक ज़ालिम मंगोल कमांडर बायजोनोयान के छक्के छुड़ा दिए थे हमारी खवातीन ने। पहले दिन ही अपनी बातों से तंग कर दिया आपको। अस्तगफिरुल्लाह। वक्त काफी है अभी ज़ोहर की नमाज में, आप इस्तराहत फरमा लें। दरगाह को अपना मस्कन बनाने वालों के लिए हर काम के कुछ आदाब व उसूल मुकर्रर हैं, उठने बैठने और चलने फिरने के भी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जब भी कोई उलझन महसूस करें तो इस फकीर से पूछ लीजिएगा।
नालेहान के बासियों, सुनो एक अहम ऐलान सुनो। सलीबी जंगजुओं के कमांडर फ्रैंकस्टाइन लुई और उनकी सिपाह को ताउन के अजाब ने आ लिया। मगरबी सहरा के अंदर उनकी निस से ज्यादा सिपाह तबाह हो गई। नालेहान के बासियों, सुनो अहम ऐलान सुनो। काजी जनाब यूनुस अफंदी ने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया। नालायक हरामखोर, 20 बरस का हो गया है, दिलचस्पी ही नहीं काम करने में। सैर सपाटों में घूमने फिरने में ध्यान है बस। अब आकर कहता है मेरा हिस्सा दो मुझे। क्या करें, बहुत समझाया उसे। काजी के पास ले जाना चाहता है वो अपना मामला, जाकर रहेगा। नालेहान में जिल्लत रुसवाई का नमूना बनाकर छोड़ेगा मुझे। भाइयों में मुकदमेबाजी होगी तो कितनी बातें बनेंगी। इस शहर में साख है मेरी, क्या रह जाएगी मेरी इज्जत। देखो, काजी आफंदी तो अपना मनसब छोड़कर जा चुके हैं। मुकदमे के लिए काजी तो मिलेगा नहीं। भाई, फिर एक बार बात करके देखें। तकरार बात का असर जायल कर देती है अज़मी आगा। कोई और रास्ता सोचना होगा। आगे आओ यूनुस अफंदी, आ जाओ, बैठ जाओ यहां। शेख और मुरीद के दरमियान ये फासला भी ज्यादा है। सर उठा के देखो मुझे, आंखों में आंखें डालकर। अल्लाह मुबारक करे। तुम अपनी कश्तियां जलाकर हमारे साथ आ गई, अच्छा है, खुश आमदीद। बात यह है कि नसीब में जो कुछ लिखा है वो भी खिदमत करोगे तभी नसीब होगा। पहले ही दिन ये अल्फाज मुमकिन है तुम्हें हौसला शिकनी महसूस हो। खिदमत सिर्फ शेख की नहीं बल्कि जमीन पर बसने वाले इंसान से हशरातुल अर्श तक तमाम मखलूकात की होगी। मखलूकात में उसी का नूर है। जैसे खतरा दरिया के वजूद की दलील होता है, उसी तरह तमाम मखलूकात उसी के नूर का निशान है। इसलिए आज से कलमा तौहीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, और इस तरह से कि जब दिल ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, यानी नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा शऊर ये विर्द जारी रखे। ये विर्द महसूसात को बेदार करेगा। तुम्हारे इर्द गिर्द एक आलम, एक जहान मौजूद है, उन सब की खिदमत करो। अब अपने हुजरे में जाकर मुसलसल कलमे तौहीद का जिक्र करते रहो।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। बिस्मिल्लाह। कुछ सुना आपने अम्मा? एक काजी का इजाफा हो गया है शेख बाबा के मुरीदों में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। आपको खुशी नहीं हुई? बच्चे, तुम फजूल बातों के बारे में इतना क्यों सोचती रहती हो? हमारी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और तुम्हारी इस पर कोई तवज्जो नहीं है। मुझे क्या पता कि उनके साथ क्या मसला है अम्मा जान। हैवानों की तबीब तो हूँ नहीं मैं कोई। मसूद आगा भी गवाह हैं शेख मोहतरम। मैंने इतनी मेहनत न की होती तो ना ये बाग होते ना बागीचे, झाड़ झंकार से भरा जंगल होता ये। इस पर वो मुझे कहता है कि अदालत जाऊंगा। तुम अगर खिदमत के रास्ते से कुछ हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम फरीजा सौंप रहा हूँ यूनुस। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। आज से तुम दरसगाह की सफाई सुथराई किया करोगे। रोजाना बरामदा, हुजरे, बाग, हर जगह को साफ करना होगा। बैतुल खला की सफाई सबसे अहम है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना जिक्र कीजिए। वैसे जिक्र का तरीका तो मालूम है ना आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह। इकरार हमेशा कल्ब से होता है, कल्ब तक। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। ये नहीं कि बस खाने से पहले पढ़ ली। हर लुकमा मुंह में डालते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं शेख साहब। काजी यूनुस हुजरे में कयाम पजीर हो गए हैं। पीर भाई बन गए हैं हमारे। खिरका पहन लिया दरवेशों का। काजी कहाँ, यूनुस आफंदी का हो अब तो। ये तो काजी थे, कई वजीर तो ऐसे भी थे जो हमारे पीर भाई बने गुनगोर आफरीदी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
यूनुस नजर नहीं आ रहा। शेख मोहतरम वो अपने हुजरे में ही होंगे, अभी बुलवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम पिसवाने गए थे? दरवेश चाकरे और मैंने पिसवा ली है शेख मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठे रहिए, बैठे रहिए। इसको जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो आइनाल? खुद खाओ ना, निवाला अपने मुंह पे डाल लो। मसूद आगा भी गवाह हैं शेख मोहतरम। मैंने इतनी मेहनत न की होती तो ना ये बाग होते ना बागीचे, झाड़ झंकार से भरा जंगल होता ये। इस पर वो मुझे कहता है कि अदालत जाऊंगा। हक मांग रहा है, छीन तो नहीं रहा ना। हम किसी को अदालत जाने से रोक नहीं सकते। किसी तरह आप उसे समझाएं शेख मोहतरम। अज़मी आगा हक पर हैं। बरसों खेती बाड़ी की है इन्होंने। इनका भाई गोकमेन ईरान तोरान से कुस्तुनतुनिया तक घूमता फिरा है, सयाहत की, खूब मजे किए। बात करने को तो मैं कर लूंगा, मगर तुम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हो। हक है उसका बड़े भाई से अपना हिस्सा मांगना भी, और हिस्सा न मिले तो अदालत में जाना भी। असल हुक्म तो काजी का नहीं, आपका होता है शेख मोहतरम। आप जो कहते हैं वही होता है। मौला बेहतर जानता है क्या होना है। अच्छा, मैं सोचता हूं। तो हमें इजाजत दीजिए शेख मोहतरम। आओ यूनुस, आ जाओ। खाना छोड़कर चले गए। खाना खाने के दौरान जमात से अलहदा हो जाना मुनासिब नहीं। दरवेश खाना साथ खाते हैं। बहरहाल बोलो। नादानिस्ता तौर पर मैंने आपकी गुफ्तगू सुन ली थी। जुलाह अज़मी और उसके भाई के दरमियान विरासत का तनाज़ा है।
जी मैंने सुना शेख, इसका भाई आवारागर्द है। कुरान किसी की गैर जिम्मेदार या आवारागर्द होने के बावजूद उसे हरगिज मीरास के हक से महरूम नहीं करता। तुम ये हिस्सा असल मालिक से पूछे बगैर तकसीम नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, आपने खुद फरमाया शरन दोनों ही जमीन के मालिक हैं। कैसे मालिक हो सकता है कोई? काश्तकार होता है, काश्तकारी करता है, बस। हम इस जमीन के असल मालिक की बात कर रहे हैं। वो दरअसल मैं दोनों भाइयों के माबैन इस तनाज़े पर सुलह करवाना चाहता हूं शेख मोहतरम। सुलह में खैर है, समझौता अच्छा होता है। हमारा दीन भी अमन और सलामती का नंबरदार है। और यह भी अर्ज करना था कि मैं मीरास के हुकूक पर मुकम्मल उबूर रखता हूं। मुकम्मल उबूर कहा तुमने? जी शेख मोहतरम। होश संभालने के बाद हमेशा यही देखा है अम्मा जान कि बाबा पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते हैं और बाकी दिनों में परहेजी खाते हैं। तबीब आफंदी ने इसरार न किया होता तो वो हमें पानी में शहद भी ना मिलाने देते। अंडे और पनीर तो हमेशा ही होते हैं हमारे पास, फिर सैर होकर क्यों नहीं खाते वो? ये ले जाओ। जीती रहो बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरा क्या कमाल है बाबा जान? ये तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए शहद की मक्खियों का। मुट्ठी भर शहद तैयार करने के लिए न जाने कितने फूलों का रुख करती हैं वो। फूलों से रस लेती हैं वो और हमें शहद दे देती हैं। क्या उन्हें इल्म है कि क्या ले रही हैं और क्या दे रही हैं? कहते हैं ना, मक्खी शहद बना तो सकती है, समझा नहीं सकती बनाना। कुछ और तो नहीं चाहिए ना बाबा जान आपको? शुक्रिया बाबा की जान। अच्छा जाओ, तुम भी अब जाकर सहरी कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीरास के हुकूक पर मुकम्मल उबूर रखता हूं। मुकम्मल उबूर कहा तुमने? मुकम्मल उबूर? शेख मोहतरम, तुम अगर खिदमत के रास्ते से कुछ हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम फरीजा सौंप रहा हूँ यूनुस। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। आज से तुम दरसगाह की सफाई सुथराई किया करोगे। रोजाना बरामदा, हुजरे, बाग, हर जगह को साफ करना होगा। बैतुल खला की सफाई सबसे अहम है। आईनाल के हुजरे से शुरू करना सफाई। अपनी आवारागर्दी के सबब उसे हुजरे की सफाई का वक्त ही कहाँ मिलता होगा।
काजी का जुब्बा उतार कर एक बूढ़े जाहिल दरवेश की गदड़ी पहनने के लिए तुम्हें काजी ताइनात किया गया था यूनुस अफंदी। मैं नहीं जानता। इतना इल्म क्या हमने तुम्हें इसलिए दिया था फर्जंद कि सब कुछ भूल भाल कर दरगाह में आ बैठो? मैं नहीं जानता। पीर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपकी मदद करूं मैं? मैं नहीं जानता। मैं हाथ बटा दूं यूनुस अफंदी? तुमने सोचा कि भीड़ होने से पहले ही सफाई कर ली जाए। अच्छी सोच है ये। दरगाह के कुछ कायदे और उसूल हैं यूनुस। यहाँ रहने वालों का खाना यहीं तैयार होता है। हम फल और सब्जियां भी यहीं उगाते हैं। होशो हवास से काम ले काजी यूनुस। जिन लोगों की जिंदगियां अपने फैसलों से बदला करते थे, अब उन लोगों से कतालें और कुल्हाड़े मरम्मत करवाओगे जाकर? मैं नहीं जानता। अब भी वक्त है, फेंक दो ये झाड़ू और जाकर काजी का मनसब संभाल लो तुम्हारा।